नमस्कार, मेरा नाम अरुण गौतम है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धाका टीवी। इस वक्त हम हैं बहुजन प्रेरणा स्थल जो कि नोएडा में पड़ता है। अगर आप नोएडा में आते हैं और बहुजन प्रेरणा स्थल नहीं देखें तो आप समझ जाइए कि आपने पूरा नोएडा ही नहीं घुमा है, क्योंकि नोएडा में सबसे खूबसूरत और सबसे शानदार चीज कुछ देखने लायक है तो वो है बहुजन प्रेरणा स्थल। जिन लोगों के मन में ये सवाल होता है कि बहुजन प्रेरणा स्थल बहन जी ने क्यों बनवाया, तो उनके इस सवाल का जवाब उनके इस सवाल में ही मिल जाएगा। बहुजन प्रेरणा स्थल यानी बहुजनों को प्रेरणा लेने के लिए एक स्थान बनाया गया है जिसका नाम बहुजन प्रेरणा स्थल रखा गया है। जरा सोचिए, अगर आपके घर में अगर किसी काल्पनिक देवी देवता की मूर्ति हो, या सोच लीजिए आपके घर में आपकी दीवार पर हनुमान की एक मूर्ति लगी हो और कल का बच्चा आपके घर में पैदा हो और पूछे आपसे कि ये किसकी मूर्त है और आप कहें कि ये हनुमान जी हैं और इन्होंने सूरज को निकल गया था। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ा होगा, सीबीएसई बोर्ड की बुक में पढ़ा होगा कि भगवान काल्पनिक के भगवान नहीं होते, और जब आप अपनी उस मूर्त को दिखाकर कहेंगे कि ये हनुमान है और ये सूरज को निकल गए थे, तो आपका बेटा, आपका बच्चा आपको मूर्ख और बेवकूफ समझेगा। लेकिन जब वही बच्चा कल आपसे पूछेगा कि ये मूर्ति किसकी है, तो आप शान से सीना चौड़ा करके कह सकते हैं कि ये है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें दुनिया सिंबल ऑफ नॉलेज कहती है। ये है ज्योतिराव फुले, जिन्होंने ज्ञान की ज्योति जलाई थी। तो इन सारी मूर्तियों से हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे आने वाले वंशज को, हमारे आने वाली जनरेशन को हमारे महापुरुषों का इतिहास पता चलता है इस बहुजन प्रेरणा स्थल पर आने से। इसके साथ एक और सवाल उठता है कि बहन जी ने अपनी जीते जी अपनी मूर्ति क्यों बनवा दी? क्योंकि बहन जी को पता था कि हमारे जाने के बाद हमारा ये समाज हमारी फोटो तक नहीं, अभी जिंदा बहन जी को फोटो जला देते हैं, तो क्या बहन जी के मरने के बाद उनकी मूर्त लगवा सकता है हमारा समाज? मैं दावे के साथ कह रखता हूं कि बहन जी के मरने के बाद उनकी मूर्त क्या, उनकी फोटो तक नहीं लगाना है, भूल जाएंगे। इसलिए बहन जी ने जीते जी अपनी मूर्ति लगवा दी कि आने वाले जनरेशन में लोग समझे कि ये वही महिला है जो 4 बार इस सूबे की मुख्यमंत्री बनी थी। ये वही महिला है जब हमारे देश की महिलाएं पल्लू पहनकर घर से बाहर निकलती थी, महिलाओं को घर से निकलना वर्जित था। उस वक्त में बहन कुमारी मायावती जी ने घर से निकलकर संसद के लिए संघर्ष किया था। तो ऐसी प्रेरणादायक महिला की मूर्ति लगाना क्या गलत है? बिल्कुल नहीं। बहन जी को पता है कि उनके जाने के बाद ये दलाल नेता लोग ना बहन जी को विरासत को भुला जाएंगे।